हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास जो है ज्योग्राफी की इंग्लिश मीडियम के अंदर चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है अपना। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से जो है ये रिलेटेड लेसन है। इसके अंदर अपने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद अपने रेलवे के बारे में पढ़ रहे थे और रेलवे के अंदर भी अपने काफी पार्ट इसका जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें अपने वर्ल्ड की जो लीडिंग लाइंस हैं, वर्ल्ड्स की लीडिंग रेलवेज जो है वो पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड्स लीडिंग रेलवेज। तो वर्ल्ड्स लीडिंग रेलवेज के अंदर अपने स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर अपना फर्स्ट जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो चुका है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है इसके बारे में अपने स्टडी कर चुके हैं। सेकंड जो इसमें आता है अपने रेलवे वो आता है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है ये आता है सेकंड इसमें। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे की बात करें तो ये जो अपने रेलवे है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कनाडा का मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे है। यानी कनाडा की बात करें तो कनाडा मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे, कनाडा का मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे है। और ये जो रन करता है वो अपने पैरेलल टू द बाउंड्रीज ऑफ द adjacent states and it's approximately 7050 किलोमीटर लॉन्ग। यानी ये जो रेलवे पाया जाता है वो 7050 किलोमीटर लॉन्ग जो है ट्रेवल करता है, रन करता है। अब इसका जो देखिए लॉन्ग किसके साथ करता है, अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, द अटलांटिक कोस्ट टू पैसिफिक कोस्ट। यानी अटलांटिक कोस्ट से लेके पैसिफिक कोस्ट तक जो है ये पैसिफिक ओशियन तक जो है ये ट्रेवल करता है। 7050 किलोमीटर तक होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन 1886 में किया गया। कंस्ट्रक्शन 1886 में हुआ। 1886 में इसका कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर लिया था। एंड ये जो है इसका एक एग्रीमेंट था जो अपने ब्रिटिश कोलंबिया है उसके साथ, एग्रीमेंट टू मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट जॉइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं फेडरेशन की उनको जोड़ने का। ये जो है क्यूबेक मॉन्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बिजनेस सेंटर जो है उस क्यूबेक मॉन्ट्रियल बिजनेस सेंटर से होके जाता है। तो ये अपने हो गया। इसके बाद में जो थर्ड आता है वो इसके बाद कैनेडियन पैसिफिक के बाद में थर्ड जो अपना आता है इसमें वर्ल्ड का लीडिंग अपने रेलवे जो कर रहे हैं इसमें वो आता है इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। थर्ड है इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रेलवेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो आता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो यूनाइटेड स्टेट का आता है। देयर आर 3 मेन इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। यानी यहां पे जो है इसमें यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं। कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं। 3 कॉन्टिनेंटल रेलवेज जो हैं वो इसमें आते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स विच कनेक्ट टू पैसिफिक कोस्टल पार्ट
ऑफ सिएटल, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स जो हैं उनको टू न्यूयॉर्क टू न्यूयॉर्क एंड हार्बर एंड प्रिंसिपल टाउन्स ऑन अटलांटिक कोस्ट। तो अटलांटिक कोस्ट के साथ में ये जोड़ते हैं। तो जो सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, इसको अपने न्यूयॉर्क, हार्बर और प्रिंसिपल जो टाउन्स वगैरह जो हैं इनसे अपने जोड़ते हैं। तो इसके अंदर 3 अपने जो है मेन आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है नॉर्थर्न इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। ए नंबर इसमें जो आता है वो आता है नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल रेलवे। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो इसमें ऐड किया जाता है। अब नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल रेलवे की बात हो रही है, तो ये जो रेलवे लाइन है वो स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी से। यानी स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट टू न्यूयॉर्क सिटी, starts to New York City on the coastal part of Atlantic Ocean। अटलांटिक ओशियन के कोस्टल पार्ट से होती है इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द एडजेस्ट स्टेट के नॉर्थर्न पार्ट से एंड एंड्स एट द पैसिफिक ओशियन कोस्टल पार्ट ऑफ सिएटल। एंड्स कहां होता है इसका? सिएटल में। एंड्स सिएटल यानी अटलांटिक से चलती है और एंड में आके पैसिफिक पे आ जाती है, अटलांटिक से पैसिफिक पर। तो अटलांटिक की सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क सिटी है। उस न्यूयॉर्क सिटी से ये अपने स्टार्ट होता है एंड इसका जो होता है वो पैसिफिक ओशियन पे सिचुएटेड जो अपने सिटी है सिएटल, उस सिएटल सिटी के अंदर इसका एंड होता है। ये जो रेलवे है, इस रेलवे की जो लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है अपने इसकी जो लेंथ जो है वो 6100 किलोमीटर लॉन्ग है, ये जो अपने चलता है। इसका जो लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे जो है इसको माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ये रेलवे जो है इसमें ऐड होता है। और ये जो रूट है, ये रूट अपने पास होता है जो सिटीज हैं जैसे पिट्सबर्ग है, जो फेमस अपने सेंटर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, उस पिट्सबर्ग जो सिटी है पिट्सबर्ग से ये पास होके जाता है, गुजर कर जाता है। सेकंड इसमें बी नंबर पर जो आता है, इसके बी नंबर की बात करें इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे यूनाइटेड स्टेट की, तो बी नंबर पर आता है सेंट्रल इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे। सेंट्रल बी आता है सेंट्रल इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे। कॉन्टिनेंटल रेलवे। अब सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्रीय यानी सेंट्रल मध्य। तो ये रेलवे जो कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क सिटी जो है, न्यूयॉर्क सिटी टू द पैसिफिक कोस्टल फेमस पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को जो है, उस सैन फ्रांसिस्को से होता है। दिस रेलवे इज लाइक टू नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल रेलवे टिल शिकागो के पास में ये उससे ऐड हो जाता है। बट इट्स रूट स्प्रेड फ्रॉम शिकागो तक तो ये एक ही चलता है, लेकिन शिकागो से बाद में इसका जो रूट है वो चेंज हो जाता है। शिकागो तक तो एक ही आएगा, न्यूयॉर्क से स्टार्ट होगा पैसिफिक अपने जो कोस्टल पार्ट है उससे, और फेमस जो पार्ट है अपने सैन फ्रांसिस्को वहां तक जाता है, और ये रेलवे जो है शिकागो तक जाएगा। शिकागो से ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इंटरकॉन्टिनेंटल जो रेलवे है ये सेपरेट फ्रॉम शिकागो से होता है। अब इस रेलवे की बात हो रही है, तो द रेलवे फ्रॉम शिकागो टू द वेस्ट रीच ओमेयो सिटी में ये रीच करता है ऑन द कोस्ट ऑफ द मिसोरी रिवर के कोस्ट पर ये पहुंचता है। इसके बाद में सी जो आता है वो आता है साउदर्न इंटर कॉन्टिनेंटल
इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो आता है साउदर्न की ओर। अब साउदर्न में ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे आ रहा है। ये रेलवे भी अपने जो न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स जो है उस गोज जो होता है ये अपने जो जाता है वो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक जाता है, जो अपने पैसिफिक कोस्ट है उसके ऊपर विया अपने न्यू आर्केलेंस जो है उससे होते हुए ये रूट जो है पास थ्रू द मिडल ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया जो है उनसे ये गुजर कर जाता है। जो मिडल अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के उससे ये जाता है, विच हैज ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन, जिसमें एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेशन पाया जाता है। द सिटी ऑफ लॉस एंजल्स जो है इज द वर्ल्ड फेमस ऑफ फिल्म प्रोडक्शन। जो लॉस एंजल्स सिटी है उस लॉस एंजल्स सिटी से होकर दिया जाता है जो वर्ल्ड के अंदर फिल्म प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो उससे ये गुजर कर जाता है। इसके बाद में अपने जो अगला आता है 4th नंबर पर 4 नंबर पे जो आता है वो आता है ऑस्ट्रेलियन इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। 4th आता है ऑस्ट्रेलियन इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे। ऑस्ट्रेलियन इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो साउदर्न बॉर्डर जो है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट है उसकी साउदर्न बॉर्डर से लेके जो अपने इसकी ईस्ट में अपने सिडनी जो है उस सिडनी तक जो है साउथ वेस्ट के अंदर तक वहां तक जाता है। तो ये अपने जो है एट पर्थ सी पोर्ट जो है उस पर्थ सी पोर्ट पे भी जाता है। इसके अंदर देखिए क्या होता है, देयर इज डिफरेंस इन द विथ ऑफ द रेल रोड इन मैनी पार्ट्स ऑफ दिस। इसमें काफी अपने डिफरेंस पाया जाता है जो रेल रूट्स है उसके अंदर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है जो दो अपने जो सिटीज है उनको जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें अपने ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है सिडनी टू ये पर्थ तक जाता है और सिडनी टू पर्थ तक ये लेके जो रेलवे लाइन है ऑस्ट्रेलिया की जाती है। इसके अंदर जैसे इसके मेन है पर्थ है, मेलबोर्न है, ये जो सिटी वगैरह जो है इन सभी सिटीज को ये जोड़ता है। तो ये अपने ऑस्ट्रेलिया का एक मेन जो है रेलवे जो है उसके रूप में ये वर्क करता है और ऑस्ट्रेलिया का जो सारा कॉन्टिनेंट है उस सारे कॉन्टिनेंट को ये जोड़ता है। तो ये साउथ टू ईस्ट तक जाता है, साउथ से लेके ईस्ट तक लगभग। तो इसके बाद अपने अगला जो आता है वो आता है द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। 5th आता है द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे की बात करें अपनी, तो ये जो रेलवे है दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। यानी ये जो है कहां से चलती है, ये तो जो ऑस्ट्रेलिया वाली कहां से चलती थी, सिडनी टू पर्थ जाती है। ये जाती है रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। पेरिस टू इस्तांबुल जो है उस पेरिस टू इस्तांबुल के बीच में रन होता है, पासिंग थ्रू स्ट्रेसबर्ग जो है वहां से पासिंग होती है, मुनिच है, वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, तो इनसे पास होके जाती है ये। द चीफ एक्सपर्ट्स ऑफ रेल रूट आर चीज एंड ओट्स, वाइन, फ्रूट्स, मशीनरीज वगैरह जो है ये इसके अपने चीफ एक्सपर्ट्स जो है वो किए जाते हैं यहाँ से। देयर इज ए प्रपोज्ड ऑफ बिल्ड ए ट्रांस एशियाटिक रेलवे लिंकिंग इस्तांबुल विद बैंकॉक विया ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो अब एक जो है प्रपोज किया गया है बिल्ड करने के लिए भी ट्रांस एशियाटिक रेलवे के लिए, जो इस्तांबुल से होता हुआ जाएगा, यानी इस्तांबुल को जोड़ेगा, बैंकॉक को जोड़ेगा, बैंकॉक और इस्तांबुल को, और विया जो है वो ईरान, पाकिस्तान और इंडिया वहां से होके ये गुजरेगा, वो भी अब पासिंग में है।
द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे जो है ये कहां से जाता है, पेरिस टू इस्तांबुल तक जाता है। और मेन जो इसके ऊपर अपने जो चीजें भेजी जाती हैं, जो अपने एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, वो एक्सपोर्ट्स क्या किया जाता है, अपने चीज है, बेकन है, ओट्स है, वाइन है, फ्रूट, मशीनरी वगैरह जो है, इनको अपने एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो अपने आता है वो आता है केप काहिरा रेलवे। 6 आता है केप काहिरा रेलवे। केप काहिरा रेलवे। अब देखिए केप काहिरा रेलवे की बात करें तो दिस इज प्रपोज इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये भी क्या है, एक प्रपोज अपने इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे है। एंड अंडर दिस प्लान द सिटी एंड द पोर्ट ऑफ काहिरा लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न एंड ऑफ बाय नाइन रिवर इन इजिप्ट। जो नाइन रिवर ऑफ इजिप्ट की है उसके एंड पे जो है उसके साथ इसको जोड़ना है। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका इज टू बी कनेक्टेड बाय द रेलवे ऑफ केप टाउन एट द साउदर्न एंड ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ। द रूट विल बी अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। इसका जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर है। द रेलवे गोइंग थ्रू जिम्बाब्वे सिटी बुलातवा इन साउथ गोज टू प्रेरिटो जो है वहां तक। द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड गोज टू केप टाउन थ्रू द वेल डाउन टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग एंड किम्बरले जो अपने हैं वहां से। द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द पास्ट केप काहिरा रेलवे इज बिल्ट। तो ये अपने बनाया गया है, यानी ये केप काहिरा जो रेलवे है ये जो सारा अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए ये केप काहिरा जो अपने रेलवे जो है इसको बनाया गया है। तो केप काहिरा ये काहिरा से स्टार्ट होकर जो अपने साउथ अफ्रीका तक जो है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है सारे कॉन्टिनेंट को इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें अपने जिम्बाब्वे है, लेक्स वगैरह जो हैं वो सारे लेकों से होते हुए ये जाएगा केप काहिरा। जो विक्टोरिया लेक वगैरह जो है इन सभी लेक्स से होते हुए ये जाएगा। तो इसके बाद अपने बात करेंगे तो ये तो हो गया अपना रेलवे जो है केप काहिरा रेलवे तक अपने कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने आज जो तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी अपने लैंड ट्रांसपोर्ट कर लिया, रेल ट्रांसपोर्ट कर लिया। अब रेल ट्रांसपोर्ट के बाद में अपने अगला पॉइंट क्या आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट आता है। थर्ड पॉइंट है अपना वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको अपने वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ये मान सकते हैं भी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये अपने ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मोड है जो बहुत ही चीपेस्ट होता है, मतलब सस्ता होता है। यहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो वेज होते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल अपने जो है वेज जो है प्रोवाइड होते हैं, या नेचर के द्वारा जो है अपने वेज सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये जो है रिवर्स से, ओशियंस से, लेक्स से, कनाल्स के अंदर जो है अपने ट्रांसपोर्ट हो सकता है। स्पेशल एक्सपेंसिव करने की इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं होती, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने की इस पर जरूरत नहीं होती है। और इसके अंदर अपने ये भी कह सकते हैं भी इसके ट्रांसपोर्ट के लिए अपने डीप जो सोर्सेज हैं वो होती हैं, बोट्स वगैरह है, स्टीम्स हैं, शिप्स हैं, ये इसके मेन वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट अपने क्या है, अपने ये मानते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट इज जनरली द चीपेस्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जनरली द चीपेस्ट एंड, एक तो क्या है ये चीपेस्ट होता है, एंड कॉन्विशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एक तो ये चीपेस्ट होता है और दूसरा है ये कॉन्विशियंट मीन्स टू ट्रांसपोर्ट अमंग द ऑल मोड्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन। सभी ट्रांसपोर्टेशन में वाटरवेज पास थ्रू रिवर्स, लेक्स, कनाल्स, ओशियंस में नो स्पेशल एक्सपेंसिव हैव टू स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटरवेज, वाटरवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। although there is there is some amount of expenditure to construction of shipyards, keeping waterways deep and source. Boats, steams, ships are the main means of water transport. Water transport is divided into two classes. यानी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है इसको क्या करते हैं, टू क्लासेज में मानते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट can be divided into classes। फर्स्ट आता है इंटरनल, पहला क्या आता है अपने इंटरनल वाटरवेज, इंटरनल वाटरवेज। एंड सेकंड जो आता है वो अपने आते हैं सी और ओशियनिक वाटरवेज, सी और ओशियनिक वाटरवेज, ओशियनिक वाटरवेज, सी और ओशियनिक वाटरवेज, इंटरनल वाटरवेज और सी ओशियनिक वाटरवेज। अब इंटरनल वाटरवेज देखिए क्या होता है। कोई भी कंट्री जो होती है, कोई भी जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर अपने देखिए जब अपने वाटरवेज जब बनाए जाते हैं तो इंटरनल वाटरवेज जो है वो उस कंट्री के अंदर अपने को जो लेक्स होती है या रिवर्स जो होती है उन रिवर्स के अंदर या जो पॉन्ड्स वगैरह जो हैं उन पॉन्ड्स से जो है सिटी को जोड़ दिया जाता है, या उनके अंदर सफिशिएंट अपने वाटर हो, डेप्थ हो उनकी, और डिपॉजिट ऑफ सिल्ट जो है वो रिवर के द्वारा लाया गया हो वो कम हो, तो उसकी वजह से वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सकता है। ड्राई अप जो अपने रिवर्स होती हैं या लेक्स होती हैं उनके अंदर अपने जो है जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कम किया जाता है। देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट जो है अपने सारे साल यानी एवरी ईयर जो रनिंग करती है, लेक्स वगैरह जो है ये पानी रहता है जिनमें या रिवर्स जो होती हैं उनके अंदर काफी मात्रा में किया जाता है। मीन्स भी जहां पे पानी मिलेगा वहां पे होगा, इसके अलावा वो डीप होना चाहिए, यानी कोई भी पार्ट जो है उसका डीप पार्ट होगा तो ही वहां पे होगा। कई बार क्या होता है कई ऐसे एरियाज है जहां पे सिल्ट वगैरह आ जाती है, मिट्टी वगैरह जो है वो वहां पे हो जाती है, तो उससे वो वाटर ट्रांसपोर्ट अपने नहीं हो सकता। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, अपने को डीपेस्ट पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल पानी जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें गहराई के साथ होना चाहिए, सिल्ट वगैरह जो है वो वहां नहीं होनी चाहिए, तभी वो वाटर ट्रांसपोर्ट अपने काम कर सकता है, वरना वाटर ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं कर पाएगा। तो इंटरनल वाटरवेज की अपनी बात कर रहे हैं, भी इंटरनल वाटरवेज जो है वो क्या है या किस टाइप के होते हैं। तो इंटरनल वाटरवेज की अगर बात करें तो उसमें देखिए अपने क्या आता है, तो इट गोज थ्रू रिवर्स एंड लेक्स लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल और इंटीरियर एरियाज। या तो जो रिवर्स है, लेक्स है, लोकेटेड होती हैं अपने कॉन्टिनेंट में, इंटीरियर जो एरियाज है उनके अंदर वहां पर होता है। फॉर दिस सच रिवर्स एंड लेक्स आर सुटेबल विच हैज सफिशिएंट वाटर एंड डेप्थ। कौन सी रिवर्स होंगी जिनके अंदर सफिशिएंट वाटर होगा, डेप्थ होगी, वो ही रिवर्स और लेक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया होंगी। इसके अलावा आगे आता है जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, डिपॉजिट ऑफ सिल्ट्स जो रिवर्स से लेके आती हैं वो आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट वाटर ट्रांसपोर्ट विच ड्राई अप रिवर्स और लेक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन और इन विंटर सीजन। द डिपॉजिट ऑफ द वर्ल्ड्स मेन इंटरनल वाटरवेज आर, तो मेन जो इंटरनल वाटरवेज हैं जो अपने आते हैं, जो मेन अपने डिटेल से पढ़ेंगे अपने जो इंटरनल अपने वाटरवेज है उनके बारे में। तो अब इंटरनल वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो अपने इंटरनल वाटरवेज आता है वो आता है यूरोप इंटरनल वाटरवेज। इंटरनल वाटरवेज
इंटरनल वाटर वेज। तो इंटरनल वाटरवेज है, इसमें पहला जो आता है वो आता है अपने यूरोप इंटरनल वाटर वेज। यूरोप इंटरनल वाटरवेज, यूरोप का जो इंटरनल वाटरवे है वो कौन सा है? तो यूरोप का इंटरनल वाटरवे की बात कर रही है, तो यूरोप इज द बेस्ट प्लेस इन टर्म ऑफ इंटरनल वाटरवेज। इंटरनल वाटरवेज के लिए यूरोप जो है वो एक बेस्ट प्लेस होता है। द अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द रिवर्स फॉलिंग इन द साउथ प्रोवाइड इंटरनेशनल और ट्रेड टू यूरोपियन कंट्रीज। तो साउथ में जो अपने रिवर्स है वो अपने जो है इसको यूरोपियन कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड जो करने के लिए प्रोवाइड जो है अपने फैसिलिटी देती है। द लो लेइंग वोल्गा रिवर फॉलिंग इन द राइन एंड सीन एंड पो रिवर्स, साउथ फ्लोइंग डेन्यूब, डोन, लिप्रेस एंड नाइस्टर रिवर एंड कैस्पियन सी आर यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं यूज किया जाता है। कैनाल्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट हैव आल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड इन सेम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सेम वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके अंदर अपने लेक्स वगैरह जो है वहां पर ये किया जाता है। तो अपने जो यूरोप से इंटरनल वाटरवेज है ये भी काफी अपने इफेक्ट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होता है अपने यहाँ पर यूरोप का, उसके अंदर काफी अपने इफेक्ट करते हैं। तो ये यूरोपियन आते हैं। इसके बाद में अगला जो आता है अपने वो आता है इंटरनल वाटरवेज की बात हो रही है। तो इंटरनल वाटरवेज के अंदर सेकंड जो आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका इंटरनल वाटरवेज। फर्स्ट हो गया यूरोप वाला, सेकंड जो आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका। सेकंड आता है नॉर्थ अमेरिका वाटरवेज। नॉर्थ अमेरिका वाटरवेज यानी नॉर्थ अमेरिका के जो वाटरवेज हैं वो, तो देखिए ये अपनी जो है ग्रेट लेक्स जो पाई जाती है लोकेटेड है अपने बिटवीन इन यूएसए एंड कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच में ये अपने लेक्स पाई जाती हैं। यहाँ पर जैसे इनकी जो सुपीरियर है, मिशिगन है, होरन है, एरी लेक्स जो हैं ये अपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है। इसके अलावा रिवर जो है मिसिसिपी है, मिसोरी है, ओहियो रिवर जो है वो भी अपने अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका अपने इंटरनल वाटरवेज है इनके अंदर अपने प्रोवाइड कराती है सारी की सारी फैसिलिटी। तो ये जो है इंटरनल वाटरवेज के लिए काफी अपने यहाँ पर फैसिलिटी देती है। तो नॉर्थ अमेरिका जो है इसके अंदर भी अपने ये वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो होता है और ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो लगातार चलता रहता है। तो अपने नॉर्थ अमेरिका हुआ, अमेरिका है, जैसे यूरोप है, तो इनके अंदर क्या है रिवर्स बहुत बड़ी है और उन रिवर्स से जो है उन रिवर्स के पास में लोकेटेड जो अपने प्लेस हैं वो लोकेटेड प्लेस जो है वहां पे सुविधा दी जाती है, फैसिलिटीज जो है वो अपने वाटरवेज से प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद अपने आते हैं वाटरवेज, इंटरनल वाटरवेज इन एशिया। थर्ड जो आता है वो आता है इंटरनल वाटरवेज, इंटरनल वाटरवेज ओ इन एशिया, इन एशिया यानी एशिया का जो वाटरवेज है इंटरनल वाटरवेज वो इसमें किए जाते हैं। जैसे चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जैसे जो है हुआंग हो रिवर जो है वो 200 किलोमीटर लॉन्ग जो है अपने रूट देती है, वाटरवे रूट देती है। यांगटी सिक्यांग रिवर जो है वो भी अपने काफी सुविधा देती है। यहाँ पे संगाई सिटी वगैरह जो है इनको प्रोवाइड कराती है। अपने मिनाम है, सिक्यांग है चाइना की, तो ये जो है काफी अपने यहाँ पर होता है। तो ये इंटरनल वाटरवेज जो है एशिया के यहाँ पे भी काफी मात्रा में वाटरवेज के द्वारा जो है ट्रेड वगैरह जो है वो किया जाता है और उसकी वजह से कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ये जो सारा ट्रेड है वो चलता रहता है और ट्रेड के द्वारा अपने यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। तो ये इंटरनल वाटरवेज जो है आज 3 हो चुके हैं इंटरनल वाटरवेज इन एशिया तक। बाकी जो इसके रहते हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।